आज इस वीडियो में मैं फिर से प्लांट के बारे में बात करूंगा। प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें टिश्यू का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और कैसे प्लांट का ग्रोथ होता है, किस किस रीजन में किस प्रकार से ग्रोथ होता है, उसके बारे में इसमें हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आप लोगों को बताया था। इस वीडियो में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का और क्या क्या रोल्स होते हैं उसके बारे में, और परमानेंट टिश्यू प्लांट में कहाँ से आते हैं। दरअसल बात ये होती है कि मान लीजिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ में यानी कि इनिशियल स्टेज में प्लांट के अंदर आया, तो बाद में परमानेंट टिश्यू कहाँ से आता है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट से खरीदे और परमानेंट टिश्यू और ले जाकर प्लांट में डाल दिए। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में अगर एक सेल से स्पर्म सेल और एक सेल ओवा सेल से अगर जाइगोट बनता है, तो उस जाइगोट से ही पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। और बाद में जाकर हम लोग ये पढ़ने लगते हैं कि यह लीवर सेल है, यह पैनक्रियाटिक सेल है, यह हार्ट का सेल है, ये लंग्स का सेल है, ये इंटेस्टाइन का सेल है, ये ब्लड का सेल है। लेकिन जब जाइगोट बना था उस समय इस तरह का तो कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया था। ये सेल अलग अलग सेल, बॉडी के अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग सेल डाल दिए। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी बनती है, नॉन लिविंग थिंग्स, या कोई बाइक बनती है, तो उसमें कार्बेटर अलग, पिस्टन अलग, एक्सीलेटर अलग, ब्रेक अलग, टायर ट्यूब अलग और सबका फंक्शन अलग। यानी कि अलग अलग फंक्शन के चीजों को असेंबल करके एक गाड़ी बनाई जाती है। लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। एक सेल से बहुत सारा सिस्टम बनता है। इसका मतलब है कि बाद में जितने भी सेल या ऑर्गन्स बनते हैं वो प्राइमरी सेल से ही बनते हैं। उसी तरह से प्लांट में अगर परमानेंट सेल बना तो वो परमानेंट सेल कोई बाहर से नहीं आया, वो परमानेंट सेल बना तो पहले से जो मौजूद सेल था उससे ही बना। क्योंकि पहले से मौजूद सेल कौन है? तो पहले से जो मौजूद सेल है वो है मेरिस्टेमेटिक सेल। तो इसका मतलब है कि परमानेंट सेल का फॉर्मेशन भी होगा तो वह मेरिस्टेमेटिक सेल के से ही होगा। अब सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यह डिपेंड करता है कि प्लांट किस टाइप का है। कोई कम दिनों के लिए जिंदा रहने वाला प्लांट है, कोई लंबे दिनों के लिए जिंदा रहने वाला प्लांट है, तो स्वाभाविक है कि प्लांट का जो लाइफ स्पैन है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसी लाइफ स्पैन के आधार पर ही बनेगा। समझ में आए? अब ग्रोथ का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक सीड है और सीड जब जर्मिनेट हुआ तो वो वहां से एक प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, ये ग्रोथ कहलाया। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वह डेवलपमेंट प्लांट के होल लाइफ, जब तक प्लांट जिंदा है तब तक आपका वह डेवलपमेंट चलता रहेगा।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट के जीवन में इवेंट्स का एक सीक्वेंस चलता है, एक क्रम चलता है, जो बहुत पुराना सीक्वेंस है। जैसे पुराना सीक्वेंस क्या है, सीड डालेंगे, सीड से सीड जर्मिनेट होगा तो फिर प्राइमरी ग्रोथ होगा, फिर सेकेंडरी ग्रोथ होगा, फिर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, फिर नया एक प्लांट बनेगा। तो हर प्लांट का अपना अलग अलग एक लाइफ स्पैन होता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्लांट का लाइफ स्पैन एक ही जैसा होता है। तो प्लांट की जो पूरी जर्नी होती है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इस जर्नी को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि ऑल द सीक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल इन द प्लांट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। क्या बोला मैंने? ऑल द सीक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल इन द प्लांट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अब लाइफ साइकिल प्लांट का जो है, वह लाइफ साइकिल इस बात पे डिपेंड करता है कि वह किस क्लाइमेट में जन्म लिया है। यानी कि हॉट क्लाइमेट का जो लाइफ साइकिल होगा वो अलग होगा, और कोल्ड क्लाइमेट का जो लाइफ साइकिल होगा वो अलग होगा। अब स्वाभाविक है कि प्लांट का ग्रोथ जो है वो हार्मोन पे डिपेंड करता है, और एक्सटर्नल पार्टिकल्स भी डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ग्रोथ जो होता है वह इरिवर्सिबल होता है। यानी कि एक बार प्लांट बड़ा हो गया तो फिर से सीड नहीं बन सकता है। समझ में आ गया? अब ग्रोथ का डेफिनेशन हमने समझ लिया, डेवलपमेंट का डेफिनेशन हमने समझ लिया। अब समझेंगे टाइप्स। अब ग्रोथ जो होता है वो टाइप्स जो होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है डिटरमिनेट ग्रोथ और दूसरा होता है इनडिटरमिनेट ग्रोथ। डिटरमिनेट ग्रोथ जो होता है वह लिमिटेड पार्ट्स में होता है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक पार्ट्स में होता है, वह एक लिमिटेड पार्ट्स में डिटरमिनेट ग्रोथ होता है। जैसे फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया। इन फ्लावर और फ्रूट्स में जो ग्रोथ होता है उसे हम डिटरमिनेट ग्रोथ कहते हैं। और इनडिटरमिनेट ग्रोथ जो होता है वह जनरली प्लांट के पूरे बॉडी में होता है। और यही इनडिटरमिनेट ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। यही इनडिटरमिनेट ग्रोथ क्या कहलाएगा? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगा। अब डिटरमिनेट ग्रोथ जो है वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही हुआ। जनरली मेरिस्टेम को ये पता होता है कि जब हम सीड का जर्मिनेट होता है उसी समय उसको पता होता है कि हमको किस स्टेज में जाकर नए सेल का फॉर्मेशन बंद कर देना है। यानी कि अपना ग्रोथ स्टॉप कर देना है। ये मेरिस्टेम को पता होता है शुरुआती से ही। ऐसा नहीं कि आगे जाकर कोई बता देता है कि अब बहुत हो गया, अब आप अपना ग्रोथ को बंद कर दीजिए। ठीक है? तो और डिटरमिनेट ग्रोथ जो होता है, डिटरमिनेट मेरिस्टेम जो होता है वो यूजुअली प्रोड्यूस अ पार्ट ऑफ प्लांट that has a predictable size। यानी कि
किसी भी प्लांट का फ्लावर कितना बड़ा होगा, फ्रूट कितना डेवलप होगा, फ्रूट का साइज क्या होगा, फ्रूट कितना बड़ा होगा, ये डिसाइड करता है डिटर्मिनेट मेरिस्टेम। समझ में आ गया? ये डिसाइड करता है डिटर्मिनेट मेरिस्टेम, यानी कि डिटर्मिनेट मेरिस्टेम ये डिसाइड करेगा कि फ्लावर का साइज और फ्रूट का साइज कैसा होगा, कितना बड़ा होगा। अब आइए, अब बात करते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का। अब जैसे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ यानी कि इनडिटर्मिनेट मेरिस्टेम, यह प्रोड्यूस करता है प्लांट के पार्ट्स को। अब प्लांट के पार्ट्स क्या हो गया, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पार्ट्स, तो स्टेम हो गया, ब्रांचेज हो गए, रूट्स हो गए, रूट हेयर हो गए। ये सारे के सारे जो होते हैं वो इनडिटर्मिनेट मेरिस्टेम कंट्रोल करता है। जैसे मान लो कि एक रूट है और इस रूट का डेवलपमेंट कितने फेज में होगा, इस रूट का डेवलपमेंट कितने फेज में होगा। तो सबसे पहले नीचे जो होता है वो होता है रूट कैप। रूट कैप के नीचे क्या होगा, रूट कैप के नीचे होता है एपिकल मेरिस्टेम, जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के बाद यहाँ एपिकल मेरिस्टेम हो गया, दिस एरिया इज कॉल्ड इलोंगेशन एरिया। ये क्या कहलाएगा, इलोंगेशन एरिया। ये इलोंगेट हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, सो दिस एरिया इज कॉल्ड इलोंगेशन एरिया। After elongation, that area is called area of maturation. अब ये बड़ा हो गया, अब this area is called area of maturation. अब ये मैच्योर होगा, अब ये एरिया क्या हो गया, मैच्योर हो गया, यानी कि जवान हो गया। अब क्या है कि इस एरिया से ही रूट हेयर्स निकलेंगे, और रूट हेयर से, और इस एरिया में ही रूट हेयर जहां से निकलेंगे, इस एरिया में ही भास्कुलर बंडल बनेंगे। इस एरिया में ही क्या बनेंगे, भास्कुलर बंडल बनेंगे। कारण क्या है कि वाटर और मिनरल्स रूट हेयर से ही एब्जॉर्ब होंगे, और रूट हेयर से जब एब्जॉर्ब होंगे तो भास्कुलर बंडल यानी कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है रूट के अंदर, वो एयर और वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा टू द होल बॉडी ऑफ द प्लांट्स। सो अभी हम लोगों ने देखा कि मतलब कि ग्रोथ का जो फेज होता है, ग्रोथ का जैसे रूट का हमने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया, तो सबसे नीचे हमने बताया रूट कैप के बारे में, उसके बाद हमने बताया एपिकल मेरिस्टेम, उसका हमने बताया एलोंगेशन एरिया, उसके बाद हमने बताया एरिया ऑफ मैचुरेशन, और एरिया ऑफ मैचुरेशन में ही हमने बताया जो रूट हेयर निकलते हैं, और रूट हेयर जहां से निकलते हैं वही होता है भास्कुलर बंडल। सो भास्कुलर बंडल ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो इस तरह से प्लांट्स में रूट का डेवलपमेंट होता है, और ये डेवलपमेंट किस तरह से होगा ये डिपेंड करता है मेरिस्टेमेटिक सेल कितना और कैसे डिवाइड होता है। और यही मेरिस्टेमेटिक सेल में जो डिवाइड नहीं हो पाते हैं, जो डिवाइड होने की क्षमता खो चुके होते हैं, वही मेरिस्टेमेटिक सेल आगे बढ़कर, आगे चलकर परमानेंट टिश्यू के सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल से मैच्योर सेल बनते हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल से
मैच्योर सेल बनने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि मैच्योर सेल जैसे ही बना वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल से मैच्योर सेल बना, वह सेल परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो गया। तो मेरिस्टेमेटिक सेल से मैच्योर सेल्स के बनने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बना, जिस प्रोसेस के सहारे, उसे ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब क्या होता है, आगे चलकर प्लांट में कभी कभी होता है कि जैसे देखते हैं कि फिर न्यू ग्रोथ की जरूरत होती है। जैसे कोई ब्रांच निकल रहा है, छोटा है, धीरे धीरे ब्रांच फिर बड़ा होता है, तो उसको भी नया ग्रोथ, माने यह कि न्यू ग्रोथ हुआ, इसका मतलब है कि वो प्राइमरी ग्रोथ, ब्रांच का क्या है, प्राइमरी ग्रोथ। वैसे कंडीशन में क्या होता है कि फिर मेरिस्टेमेटिक सेल की जरूरत पड़ेगी। तो जब मेरिस्टेमेटिक सेल, तो अब कहां से आएगा? जो मेरिस्टेमेटिक सेल मैच्योर हुआ था वो तो परमानेंट सेल बन गया, लेकिन अब फिर जरूरत पड़ गई मेरिस्टेमेटिक सेल की, तो अब मेरिस्टेमेटिक सेल कहां से आएगा? तो अब मेरिस्टेमेटिक सेल, तो फिर जो मैच्योर सेल परमानेंट सेल बन चुका था, वो परमानेंट सेल फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। समझे कि नहीं? कि परमानेंट सेल से मेरिस्टेमेटिक सेल का बनना, फिर से परमानेंट सेल से मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाएगा, और परमानेंट सेल से फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल का बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। उसको हमने मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बनना डिफरेंशिएशन कहलाया। परमानेंट सेल से फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल का बनना डी डिफरेंशिएशन कहलाया। ये साइकिल चलता रहता है। अब क्या हुआ कि फिर मेरिस्टेमेटिक सेल फिर तो मैच्योर होगा। मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट से जो मेरिस्टेमेटिक सेल बना, वो तो फिर से मैच्योर होगा। तो फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल मैच्योर होकर फिर परमानेंट सेल बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, एक बार बन गया तो नहीं बनेगा, नहीं, फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल मैच्योर होकर फिर से परमानेंट सेल बनेगा। और इसको क्या कहेंगे? परमानेंट से फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। समझे? यानी कि परमानेंट सेल से फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बना, this मेरिस्टेमेटिक सेल is called secondary मेरिस्टेम। क्लियर? अब क्या हुआ कि यह सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर से मैच्योर हुआ और फिर से परमानेंट सेल बन गया। सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर से मैच्योर हुआ और फिर से परमानेंट सेल बन गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन, एंड दिस परमानेंट सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी परमानेंट सेल। यानी कि दूसरी बार बना है सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी परमानेंट सेल। क्लियर? तो यहां पे हमने देखा 3 नया वर्ड आप लोगों के सामने आया। एक आया डिफरेंशिएशन। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, डिफरेंशिएशन क्या है? द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर होकर परमानेंट टिश्यू बनता है, उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। फिर परमानेंट सेल फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल, जिसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं, बनता है, वो कहलाता है डी डिफरेंशिएशन। फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम मैच्योर होकर फिर से परमानेंट सेल बनाता है, उसे हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन।
सो हम कह सकते हैं कि यह जो साइकिल है, यह प्लांट के सारा जीवन, जब तक प्लांट जिंदा है तब तक यह प्रोसेस कंटिन्यू प्लांट के साथ एक साइकिल में होता रहता है। और मैचुरेशन जब होता है प्लांट का, तो मैक्सिमम, और ये जो बढ़ता जाता है, ये मैक्सिमम साइज किस लिए बढ़ता है कि प्लांट को जो है सेल वॉल बनाने का फॉर्मेशन करना भी पड़ता है, सेल वॉल भी बनाना पड़ता है। सो मैचुरेशन जब होता है तो मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल यानी कि दीवार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वह इलोंगेशन, इंक्रीजिंग वास्कुलर बंडल के रूप में काम करता है। और परमानेंट टिश्यू ताउम्र, जब तक प्लांट जिंदा है तब तक मैकेनिकल सपोर्ट देते हुए प्लांट के लाइफ के साथ सदा के लिए बना रहता है। तो आज इस वीडियो में हमने आप लोगों को प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से समझाया, और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इस तरह के वीडियो कंटिन्यू आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आपके पढ़ाई में विलम्ब ना हो, क्योंकि अभी मार्च में एग्जामिनेशन आने वाला है। तो इसलिए इस तरह के वीडियो से आपको स्टडी में बहुत सारी मदद मिलेगी, और इस तरह के वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप झा सर बायोलॉजी के साथ चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना आशीर्वाद, अपना ब्लेसिंग सदा इस चैनल के साथ बनाए रखिए।